बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली हूँ और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक रोज़ से आपने मीडिया के ऊपर बड़ी पैमाने के ऊपर ये खबर देखी होगी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि DGI भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ इदारे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यानी कि तहकीकात का आगाज़ हो गया है, कमेटी जो है वो बैठ गई है। अब कौन सा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का केस है जिसको लेके अब फौज का इदारा उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात करेगा और तहकीकात के बाद जाके सज़ा व जज़ा का जो है वो फैसला किया जाएगा। तो क्या मामला है, आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शॉर्टली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये बेसिकली जो वाक़या है ये आज का नहीं है, ये वाक़या 2017 का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी दरख्वास्त जो आती है वो 2023 नवंबर 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आता है। और ये मामला यानी कि सियासी लेवल का नहीं है, कहीं पे इन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी, कहीं पे गवर्नमेंट खड़ी कर दी, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर और उस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जमा करवाई है, जो गवर्नमेंट के हवाले रिपोर्ट की गई है, उसके अंदर उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दिया। और आपको यह भी बताएं कि अभी जो इदारा, चूंकि इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है और ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार हो रहा है कि किसी साबिक DGI के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इदारा जो है वो कर रहा है, तो ये नहीं कि एक बहुत बड़ी खबर है ये कि आप जो है वो DGI जो फार्मर थे उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ फौज जो है वो खुद करेगी। अब ये मामला एक प्राइवेट जो है वो सोसाइटी थी, हाउसिंग सोसाइटी थी, उसके मालिक के साथ इनका मामला था। प्राइवेट सोसाइटी जो थी उसके मालिक ने 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त लेके आ गए और दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 2017 के अंदर, जब DGI नवीद मुख्तार साहब थे, उस वक्त का ये वाक़या है कि उस वक्त इन्होंने मेरे घर के ऊपर एक रेड पड़वाई। उस रेड के अंदर इन्होंने मेरी पूरी फैमिली को हरासा किया। मेरी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी उसके जो शेयर्स थे वो मेरे ऊपर जबर किया गया, जोर ज़बरदस्ती की गई कि आप जो शेयर्स हैं कुछ मेरे सामने नाम रखे गए कि उनको जो है वो आप ट्रांसफ़र कर दें। यानी कि एक शख्स अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी खड़ी करता है, ISI का पावर इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मुबैना तौर पर फैज़ हमीद साहब आ जाते हैं, अपने बंदों को भेजते हैं और इस शख्स के मुताबिक वो जो एहलकार आए वो तमाम के तमाम ISI के ऑफिशियल्स थे और उन्होंने क्या किया कि घर के ऊपर रेड डाली, हमें ज़ोदकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घर के अंदर से तकरीबन 4 करोड़ के लगभग की जो नकदी थी वो भी उठा के ले गए। इसके साथ 400 तोले सोना मौजूद था वो भी ले गए, डायमंड की रिंगें वगैरह ये चीज़ें मौजूद थी वो भी अपने साथ ले गए और घर के अंदर जो भी कीमती सामान था, चाहे वो LED थी या दीगर चीज़ें थी, उनको भी उठा के गाड़ियों के अंदर डाला गया। और उस शख्स ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपको CCTV फुटेज दे सकते हैं कि कैसे सरकारी गाड़ियां हमारे घर के बाहर खड़ी होती हैं, कैसे घर का कीमती सामान उठा उठा के उन गाड़ियों के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक डाका डाला गया हमारे घर के ऊपर और साथ में मुझे जेल भी कर दी गई। और शख्स का कहना यह था कि मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो इस बात का अफसोस है कि मेरा छोटा बेटा जो 7 साल या 8 साल का है, तो उसको गिरा के उसके चेहरे के ऊपर सरकारी अफसर जो है वो अपना जूता जो है उससे उसके फेस को जो मसल रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ये देखें आपके पापा के साथ इससे भी बुरा असर किया जाएगा। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के ऊपर मबनी मैंने एक पहले ब्लॉग किया था जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था और उस ब्लॉग का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूँ, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको बारीक बीनी के साथ तफसीलात से जो है वो आगाह किया जाएगा। और ये जो अभी मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर पाऊँ कि चूँकि बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने का कमीशन ने इधर से तो रिपोर्ट जारी कर दी है लेकिन अब फौज जो है वो उसका एहतसाब करने जा रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मामला प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का है जिसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था और उस शख्स के मुताबिक कि उसको गिरफ्तार किया गया और फिर उसके ससुर जब उससे मिलने गए या उसे छुड़वाने गए उसको भी जेल के अंदर बिठा दिया गया। जब वो जेल से बाहर आया तो 1-2 रोज़ भी जिंदा नहीं रह सका। यानी कि मुबैना तौर पर यहां फैज़ हमीद के ऊपर एक कत्ल का भी मुकदमा जो है वो बना हुआ है। उनके खिलाफ ये कहा गया है कि उनकी वजह से उन्होंने जेल के अंदर उस शख्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसे इतना डराया धमकाया कि उस शख्स जो है वो हलाक हो गया जो इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का ससुर था। उसके बाद
यही शख्स जो है वो इल्ज़ाम लगाता है कि मुबैना तौर पर फैज़ हमीद के जो एक करीबी बड़े ओहदे के ऊपर बरजुमान एक शख्सियत थी, उसने मुझसे रब्ता किया और रब्ता करने के बाद कहा कि आपके घर से जो भी चीज़ें उठाई गई हैं हम मामला रफा दफा करते हैं और वो चीज़ें आपको वापस कर दी जाएंगी, लेकिन आपको 400 तोले सोना वापस नहीं किया जाएगा। तो इन तमाम इल्ज़ामात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा था ये बड़ा ही मामला संगीन नौयत का है। तो इसके ऊपर अटार्नी जनरल से जब ये जो है वो मशवरा तलब किया गया था तो अटार्नी जनरल ने ये कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस केस को खारिज कर दें और ये मामला मुझे यकीन है जो ये मुद्दई आए हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यही अगर एप्लीकेशन लेके ये वजारत दिफा के अंदर चले जाते हैं और वजीर दिफा के पास ये दरख्वास्त लेके जाते हैं तो मुझे पुरुम्मीद हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज का इदारा जो है वो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसी चीज़ को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल को अभी जो है वो सरबराह बनाया गया इस कमेटी का, जो कमेटी फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करेगी और जो मुद्दई है सारा उसका वकील है जो उसके पास एविडेंस है वो प्रोवाइड करेगा इदारे को, ये देखें हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और ये उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, ये चीज़ें हमसे लेके गए। इतनी बार फैज़ हमीद ने और फैज़ हमीद के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमें डराया धमकाया गया। तो बेसिकली एक बड़ी सख्त नौयत का ये केस है चूँकि जिसके अंदर जो पावर है उसका मिस यूज़ किया गया मुबैना तौर पर जो वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से, और अगर ऐसे कोई पावर का मिस यूज़ करता है तो इदारा वहाँ पे बिला तफरीक कार्रवाई करता है। और ये तो अपनी नौयत का पहला केस है कि जिसके अंदर साबिक DGISI के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है कि फैज़ हमीद कोई पहली बार कंट्रोवर्शियल होकर सामने आए। इससे पहले पाकिस्तान की अदालतों के अंदर फैज़ाबाद धरने की वजह से कई केसेस जो है वो फैज़ हमीद के ऊपर बने हुए हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ये वाज़ेह चीज़ें सामने आ रही होती थी कि इमरान खान के फेवरेट जर्नल जो थे वो फैज़ हमीद थे, जिनके वाले से ये खबरें आ रही होती थी या फिर तहरीक इंसाफ का वो तासर होता था कि इनको हमने नेक्स्ट जो वो आर्मी चीफ लगाना है। और जैसे ही आर्मी चीफ आसम मुनीर को तैनाती उनकी होती है और उसी के साथ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी अपनी जो है वो रिटायरमेंट जो है वो उसका ऐलान कर लेते हैं, वक्त से पहले ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें रोनमा हुई थी, लेकिन अभी ये जो केस है ये कोई मामूली नहीं है और फौज के इदारे के अंदर आपको पता है खुद एहतसाबी का अमल है और वहाँ पे बिला तफरीक कार्रवाई होती है। और जैसे एविडेंस के हवाले से उस मदई के हवाले से जो उसने चीज़ें अपनी पिटीशन के अंदर या फिर उसके वकील ने जो वो बताई हुई हैं, तो ये केस बड़ा स्ट्रांग है और इसके अंदर मुमकिन तौर पर जब फैसला आएगा तो मुमकिन है कि अगर वहाँ पे एविडेंस दिए जाते हैं तो फैज़ हमीद को कोई बड़ी सज़ा भी हो सकती है।